चार्जेस दैट दे मस्ट बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट होते हैं, ठीक है ना, बट उनके क्या जो होते हैं वो ऑपोजिट होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। और डाइपोल हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, किससे, पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और हम क्या बोलते हैं कि इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, राइट। यूनिट्स क्या रहेंगे, कूलम मीटर, और डायरेक्शन क्या रहेगी हमेशा, डायरेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, इट विल बी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, राइट। इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, एनीवन, निशु? हाँ जी निशु आप बताइए। हर्ष गुप्ता जी आप बताइए। यस अलीना। मैम क्वेश्चन क्या पूछा है? मैंने पूछा है कि इसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बाद हमने क्या डिस्कस किया था। मैम मैं बताऊं? यस प्लीज बताइए। मैम इसके बाद हमने करा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सल पॉइंट। ऑन दी एक्सियल लाइन या एक्सियल पॉइंट, है ना। तो इसका मतलब कि हमें एक्सियल पॉइंट पे कैलकुलेट करना है। तो एक्सियल पॉइंट पे जब हमने कैलकुलेट किया था उसका मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर किसी की लाइन मिस हुई हो या कुछ भी हो। एक्सियल पॉइंट फर्स्ट ऑफ ऑल क्या था कि अलोंग दी एक्सिस, ऑन दी एक्सिस जो पॉइंट आएगा उसको हम एक्सियल पॉइंट बोलेंगे। इधर एक्स एक्सिस पे है, इसको हमने क्या बोला कि एक्स एक्सिस का पी पॉइंट है, इधर वाई एक्सिस पे है तो हमने क्या बोला, वाई एक्सिस पे पी पॉइंट है। The other point will be equatorial, तो वो क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द डाइपोल, डाइपोल के बीच में से जाएगा, मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्टर का मतलब है इट विल बी फ्रॉम द मिड पॉइंट ओनली, राइट। तो अब सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, मतलब हमारा पर्पस रहेगा कि मुझे क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। किसके कारण करना है, ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण करना है, मैंने डाइपोल बना दी। फिर किसके ऊपर करना है, ऑन दी एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट कौन हुआ, पी पॉइंट हुआ, जो कि किसके ऊपर लाई करता है, एक्स एक्सिस पे, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, सबसे पहले एक देखो डाइपोल रखी, ठीक है, और डाइपोल रखने का एक मेथड है, ठीक है। ऐसे नहीं कि आप कुछ भी कहीं पे भी प्लेस कर दोगे, जैसे मैंने आपको पहले ही ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा था कि आप हल्का सा भी इधर उधर करोगे तो आपकी डेरिवेशन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, राइट। तो इट विल बी कि आप सबसे पहले नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव क्यू रखा, फिर प्लस क्यू रखा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2l रख दिया, ठीक है। अगर आप बुक्स में देखोगे तो वहां पे आप उन्होंने यूज किया होगा जो डिस्टेंस होगा 2a करके, ठीक है। ए इसलिए नहीं मैं ले रही क्योंकि मैंने यहाँ पे नेमिंग कर रखी है ए की, ठीक है। तो फिर वो उससे कंफ्यूजन हो जाती है कि ए पॉइंट वो पॉइंट की बात कर रहे हैं या फिर वहां पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, मतलब वो वाली कंफ्यूजन को मुझे दूर करना है, गॉट इट। अब यहाँ पे देखते हैं, हमने सबसे पहले क्या बोला कि मुझे पी पॉइंट पे था जो कि सेंटर ओ से, डायपोल के सेंटर ओ से आर डिस्टेंस पे है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज की वजह से फाइंड आउट करेंगे। तो मैंने उधर को बनाया, कौन बताएगा, हु विल टेल मी द रीजन कि आउटसाइड की तरफ मैंने क्यों बनाया इवन। मैम पॉजिटिव आउटसाइड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। वेरी गुड, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में हमने ये प्रॉपर्टी रीड कर रखी थी कि ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इन दी आउटवर्ड डायरेक्शन, राइट। तो अगर मैं पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रही हूँ, उसका मैंने नेम E1 दिया है, तो वो कौन सी डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। मैंने बिल्कुल वैसे ही डिस्कस किया। अच्छा तो फिर यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड में कर दिया और यहाँ पे ये डायरेक्शन में कर दिया, और डायरेक्शन में मैंने क्या बोल दिया, अलोंग बीपी, बी से पी की तरफ, अलोंग बीपी, ठीक है, बी से पी की तरफ मैंने उसको मार्क कर दिया। यहाँ पे देखते हैं ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है, ड्यू टू नेगेटिव क्यू चार्ज की वजह से हमने क्या डिस्कस किया कि इनवर्ड की तरफ होना चाहिए, तो मैंने E2 मार्क किया और वो इनवर्ड की तरफ आ गया। अच्छा तो E1 की मैग्नीट्यूड देखो, सबसे पहले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय BP। अच्छा BP का स्क्वायर लिया है, क्यू क्यों लिया, बिकॉज इट विल बी ओनली ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, सिंगल चार्ज की वजह से होता है इसलिए सिंगल क्यू लिया है, ठीक है। एंड BP का स्क्वायर मैंने क्यों लिया, क्योंकि Q से P तक का जो डिस्टेंस है दैट विल बी BP। इज इट क्लियर, ठीक है। हमारे पास इस तरह से आ गया। अब R माइनस L रहेगा क्योंकि R O से है और मुझे चाहिए B से डिस्टेंस, तो इसमें से L डिस्टेंस, इतना सा डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब ये डिस्टेंस अगर कम है तो ये ग्रेटर होगा, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर कम है तो दिस वैल्यू विल बी ग्रेटर, ऑलराइट। ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज हमारे पास रहेगा, तो ये क्या होगा, R प्लस L होगा हमारे पास, R प्लस L का होल स्क्वायर होगा, तो अगर ये ग्रेटर है तो ये क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, क्लियर। तो इसकी डायरेक्शन रहेगी अलोंग PA, इज इट क्लियर।
तो अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। अब दो वेक्टर्स आगे और मुझे चाहिए इसका रिजल्टेंट। तो इसका रिजल्टेंट कैसे आएगा मेरे पास? क्या लगाऊंगी मैं, क्या अप्लाई करूंगी यहाँ पे? एनीवन? What should I be applying here? A square plus B square plus 2AB Yes, cos रिजल्टेंट का फॉर्मूला। यस, बिल्कुल अप्रोप्रिएट। तो हम यहाँ पे रिजल्टेंट का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। वेट अ सेकंड, अभी हम इसको आगे भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आया, रिजल्टेंट का फॉर्मूला आ गया और उसको हमने क्या बोला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB कॉस, जितना भी उन दोनों के बीच में एंगल बनता है, क्योंकि वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, राइट। तो उन दोनों के बीच में 180 डिग्री बन रहा था, तो हमने उसको उस तरह से डिस्कस कर दिया। तो फिर क्या आया, ई एक्सियल E1 का स्क्वायर प्लस C2 कॉस 180 डिग्री माइनस होता है, तो उसका माइनस नेगेटिव साइन मैंने आगे ले लिया और यहाँ पे इस तरह से आ गया। मैंने इसको ऐसे क्यों लिखा, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया था कि E1 ग्रेटर हो जाएगा क्योंकि उसका डिनोमिनेटर कम है। तो E1 माइनस E2 सब्ट्रैक्ट किया, फॉर्मूला अप्लाई किया, उसके बाद तो देखो सिंपल कैलकुलेशन है, यहाँ तक कैलकुलेशन आ गई। Q इंटू 2L को अलग कर दिया, वो बन गया P। अब कई बच्चे मेरे से पूछेंगे कि आपने P क्यों बनाया, यहाँ पे ऐसी 4RL में आंसर देते थे, पर देखो क्वेश्चन में मैंने हाईलाइट सबसे पहले किया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो आपको वहां पे दिखाना पड़ेगा कि ये जो मैंने डेरिवेशन की है वो मैंने डाइपोल की वजह से कर रखी है, ठीक है। तो वहां पे डाइपोल आना जरूरी है आंसर में। ये बना हमारा जनरल फॉर्मूला और ये बना स्पेशल केस का फॉर्मूला। कोई भी डेरिवेशन बिना स्पेशल केस के कंप्लीट नहीं होती है। तो हम क्या बोलेंगे कि R वेरी वेरी ग्रेटर देन L, वहां पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, क्यूब आ जाएगा हमारे पास, कैंसिल होकर, और दिस विल बी आवर फाइनल फॉर्मूला। गॉट इट? क्लियर है यहाँ तक सबको? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अब जो आज करेंगे ना उसको थोड़ा बहुत ज्यादा ध्यान से देखना, ठीक है, क्योंकि फिर हम कोरिलेट कर पाएंगे। बस इतना आप लोगों को पता लग गया कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कहाँ पे आएगा, आउटवर्ड, एंड नेगेटिव चार्ज की वजह से Inverse. राइट इनवर्ड्स, ठीक है। क्लियर? चलो अब आगे चलते हैं हम लोग। अब देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ठीक है। दो हेडिंग जरा, तन्वी, तन्वी यहाँ पे है हमारे पास। तन्वी आप पढ़ रहे हो साथ के साथ? इस बार आप स्लो, क्या बात हो गई? कोई आंसर नहीं आ रहे मुझे। अच्छा, आप Yes, सब लोग ma'am. जाकर लेक्चर्स चेक करते हो? Yes, ma'am. करते हो, वेरी गुड, ठीक है। डॉली आप देखते हो लेक्चर्स? ठीक है, जरूर देखो, सो दैट आपकी रिवीजन है, ठीक है। मेरा कुछ नहीं जा रहा इसमें, आप लोग जरा ध्यान देना। अब देखो नेक्स्ट हम चलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू electric dipole on the equatorial point। इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ कि आज इसके कहाँ पे होगा वो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। इसका मतलब आज डायग्राम थोड़ी डिफरेंट होगी, ठीक है। मैं कोशिश करूंगी कि मैं एक ही पेज पे इसकी डेरिवेशन कंप्लीट कर पाऊं, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कैसे आया हमारे पास। सबसे पहले मैंने बनाई है डाइपोल, ठीक है। डाइपोल को मैंने जानबूझ के इस बार ऐसे इस तरह से बना लिया, थोड़ी सिमेट्री सी मेंटेन रहेगी। यहाँ पे नेगेटिव साइन है मतलब, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। जैसे यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पे प्लस क्यू रहेगा। और दिस विल बी आर ए पॉइंट, दिस विल बी आर बी पॉइंट, ठीक है। सेंटर होगा O हमारे पास, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा दैट विल बी 2L। इज इट क्लियर? यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है। अब मुझे देखना है कि P पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो P पॉइंट को मैं यहाँ पे बनाऊंगी। सेंटर O से हमेशा P पॉइंट की दूरी कितनी रहेगी, R। ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए। सेंटर O से P पॉइंट कितनी दूर था, लास्ट वाली में भी देख लो, आपके पास डेरिवेशन पड़ी होगी, तो अगर आप देखोगे उसमें तो आपके पास आएगा, है ना पलक? इज इट ट्रू? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखते हैं अब हमारे पास कैसे आएगा। अब वही वाली सेम स्टोरी आ जाती है। मैं यहाँ पे सेम मतलब अगर मैं उसको ना रिपीट करूं या अगर मैं आप लोगों की दोबारा से एनर्जी ना वेस्ट करूं, तो मैं पुरानी शीट एक बार ओपन कर रही हूँ और आप उसको देखना, ठीक है, और इसके साथ कंपेयर करना, ठीक है। सो यहाँ पे ये वाली डायग्राम बनी हुई है ऊपर, ठीक है, और आई गेस आप लोगों को ये दोनों चीजें पैरेलल में दिख रही होंगी। तो देखो जरा यहाँ पे डिस्कशन हो रही है, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है। तो मैंने भी बोल दिया कि मैंने एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर कर ली, हैविंग डिस्टेंस 2L। तो देखो इन दोनों का भी डिस्टेंस 2L है। वी वांट टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, ऑन यहाँ पे एक्सियल है, वहां पे आप क्या बोलोगे, ऑन दी
इक्वेटोरियल पॉइंट that is at P point, ठीक है, which is on the, वहां पे x axis है, यहाँ पे आप क्या बोल दोगे, which is on the equatorial line या फिर perpendicular bisector, ठीक है। at a distance, सेम बात बोलोगे, at a distance r from the center O, है ना, ठीक है, क्लियर रहेगा आप सबको, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं, हम लोग किस तरह से करेंगे वो ध्यान देना। अब देखो, सबसे पहले हम लोग हमेशा क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कैलकुलेट करते हैं, है ना। तो अभी भी मैं ऐसे ही करने वाली हूँ, मैं लिखने वाली हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी प्लस क्यू चार्ज की वजह से करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज विल बी। कोई मुझे हेल्प करेगा, कितना आएगा? ओके, यहाँ पे ओके ठीक है मैम हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो पाइथागोरस थ्योरम से वेरी गुड। अच्छा ठीक है, इन्होंने बोला कि हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेंगे, अभी हमें जरूरत नहीं पड़ी, तो पहले हम थोड़ा सा देख लेते हैं, बिकॉज एक स्टेप हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख सकती हूँ कि गुरमंत इज अ न्यू स्टूडेंट, बाकी सब ने तो नॉर्मली जो क्लासेस ज्वाइन करते हैं वो सब वही है, ठीक है। तो गुरमंत, हमने ना एक्चुअली 2 लेक्चर्स आपने मिस कर दिया ऑलरेडी हमारे, ठीक है, तो हम थोड़े से बीच में आ चुके हैं, जिससे आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक क्योंकि लास्ट लेक्चर के साथ रिलेटेड है, तो आप सिर्फ इसको सुन लो, जैसे ही हम नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं उन चीजों में आप थोड़ा फोकस करना, तो उस डिटेल्स को हम रीड करेंगे, ठीक है। और जो पुराने 2 लेक्चर्स होंगे वो अपडेट हो चुके हैं, या फिर मैं क्लास में दोबारा से अगर कभी चांस लगता है तो मैं आपको दोबारा से एक बार रिपीट करवा दूंगी ये लेक्चर्स। इज इट क्लियर गुरमंत? ठीक है, तो अभी जैसे ही वो नेक्स्ट चैप्टर आता है तो उसमें नेक्स्ट टॉपिक आता है, वो आप को रिलेट कर पाओगे, बिकॉज ऑलमोस्ट वो बिल्कुल न्यू होगा, ये इसके साथ बहुत कम लिंक्ड होगा, ठीक है। तो अभी मैंने वैसे इस क्लास की स्टार्टिंग में एक डायपोल मतलब डिस्कस की है, तो वो आपको समझ आइए कि डायपोल की डेफिनेशन क्या होती है। 2 पोल्स पड़े हैं और उनका फॉर्मूला क्या है, चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम, ऑलराइट, ठीक है। और थोड़ी थोड़ी सी जो मैं बातें बोल रही हूँ उनको थोड़ा सा दिमाग में रखना गुरमंत, ठीक है, सो दैट कि आपके लिए क्लियर रहे, ठीक है। अच्छा, अगर कोई भी न्यू स्टूडेंट एंटर करता है ना, तो वो मुझे एक बार पहले ही बता दिया करे कि यस कि मैं आज नया हूँ या नहीं हूँ, सो दैट कि ये प्रॉब्लम आई है मुझे, या मुझे कुछ ये नहीं पता लग रहा। अच्छा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना लास्ट क्लास से किसी को भी? ना, क्लियर है ना? होपफुली सब कुछ समझ आ रहा है अभी तो 12th का, है ना? अभी तो इजी लगनी चाहिए क्योंकि अभी कुछ आया नहीं है टफ लेवल। अच्छा, अब देखते हैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पे बोला, यहाँ पे किसी ने बोला कि हाइपोटेन्यूज निकालना है, वेरी गुड, वेरी नाइस, पर अभी हम देखेंगे कि कैसे उसको यूज करना है, सो दैट कि बाकी लोग कंफ्यूज ना हो, उस चीज को क्लियर करते हैं। प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा मैं E1 बोलती हूँ, राइट, इट विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे देखना है, तो प्लस क्यू चार्ज मेरा यहाँ पे रहा, ठीक है, यहाँ से इस पॉइंट पे मैं जा रही हूँ, तो इस पॉइंट से P पॉइंट पे मैं चली जाऊंगी, क्योंकि प्लस क्यू चार्ज की वजह से हमेशा पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है, इसलिए मैं E1 वेक्टर बाहर की तरफ मार्क कर दूंगी। क्लियर रहेगा यहाँ पे सबको, है ना? बाहर की तरफ भेजा है ना, तो मैंने देखो यहाँ पे बाहर की तरफ भेज दिया, पर एक कंफ्यूजन होगी, एक प्रॉब्लम होगी कि मेरे पास यहाँ पे, या आप इस लाइन को ऐसे ही लगा लो, अब मेरे पास यहाँ पे ये नहीं गिवन दिस डिस्टेंस BP, तो यहाँ पे R गिवन है और ये छोटा सा टुकड़ा L है, मतलब आधा, ये R है और ये L है, तो इसका क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम लगाऊंगी, R² प्लस L², ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, प्लस क्यू चार्ज की वजह से है, तो मैं इसको क्या लिखूंगी, R² प्लस L² का अंडर द रूट पर उसका होल स्क्वायर, तो रूट से स्क्वायर रूट कैंसिल, इसका मतलब E1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R² प्लस L², है ना? क्लियर है यहाँ पे? यस, ठीक है। अच्छा, अगर डायरेक्शन लिखनी है तो मैं यहाँ पे वेक्टर साइन लगा देती हूँ और आप फटाफट से बोल दोगे B से P की तरफ को गया है, मतलब बाहर की तरफ, तो आप बोल दोगे अलोंग BP। तो अगर आप पिछला आंसर देखो और लास्ट वाली डेरिवेशन अगर आप लोगों को एक्सियल पॉइंट की याद है, तो उसकी डेरिवेशन में भी मैंने क्या डायरेक्शन लिखवाई थी, अलोंग BP। तो ये रीजन है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि आपने बिल्कुल भी इधर उधर नेमिंग नहीं चेंज करनी,
वाई ये वो रीजन है सो दैट कि आप लोगों के लिए बहुत क्लियर हो जाएगा कि बार बार डेरिवेशन क्रैम नहीं करनी पड़ेगी, ये पहले डिफॉल्ट सेट हो जाएगा कि पक्का से E1 की डायरेक्शन तो BP की तरफ ही होगी अगर आप नेमिंग ये लेके चल रहे हो। ठीक है, तो पेपर में भी एक हिंट मिल जाता है कि हाँ हमें इसको इस तरह से सॉल्व करना है। गॉट इट? तो मैं ऐसे यहाँ पे सिमिलरली का साइन लगा रही हूँ। सिमिलरली कहने का मतलब है कि अब सेम तरह से अब मैं किसके लिए निकालूंगी, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस आएगा नहीं वैसे वो यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। चलो नेक्स्ट लाइन पे लिख देते हैं। ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज की वजह से आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है माइनस क्यू चार्ज की वजह से वो कैसा होता है, इनवर्ड। वो इनवर्ड होता है ना। तो यहाँ से यहाँ की तरफ मैं मार्क करूंगी। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी वजह से यहाँ की तरफ आ जाएगा इनवर्ड, है ना। और इसका नाम क्या होगा, E2 वेक्टर। देखो जरा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से P पॉइंट पे इनवर्ड आ गया। इज इट क्लियर? यस ठीक है, बिकॉज माइनस क्यू चार्ज की वजह से इनवर्ड होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज में, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो अब देखो जरा यहाँ पे कितना आ गया, E2 विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ये वाला डिस्टेंस है ना ये भी, तो ये वाला डिस्टेंस भी जितना ये आया वैसे ही इधर आ गया ना, L। ये देखो 2L है, तो सेंटर O से आधा आधा हो जाएगा, ये L ये भी इधर L, राइट। तो L और R के बीच का ये भी अंडर द रूट कितना बन जाएगा, ये वाला AP डिस्टेंस R² प्लस L², है ना। तो इसकी वजह से भी मैं लिख दूं Q/√R² प्लस L² का होल स्क्वायर, और E2 विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R² प्लस L²। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया। गुरमंत आपको बता दूं कि ये E1 E2 जो मैं लिख रही हूँ, E का मतलब है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये ना उसका फॉर्मूला है, हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया हुआ है, लास्ट टू लास्ट क्लास में। ठीक है, अगर आप YouTube पे जाओगे तो वहां पे 2 लेक्चर्स पड़े हैं। ठीक है, बिल्कुल 0 से स्टार्ट हुए हुए, आप उनको जरूर एक बार गो थ्रू करना। ठीक है, A1 के इंस्टीट्यूट के चैनल के ऊपर। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे थोड़ी चीजें क्लियर हो जाएंगी फॉर द नेक्स्ट क्लास। और तो ये फॉर्मूला लिख रही हूँ मैं, इसको बोलते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, बाकी तो चार्ज ही है और ये डिस्टेंस बोल रहे हैं हम। ठीक है, तो अच्छा अब हमारे पास यहाँ पे इस तरह से आ गया। अब सबको क्लियर हो गया ना, यहाँ पे सबको दिख रहा होगा। अब ध्यान से फोकस करके जो बोल रही हूँ उसको बहुत अच्छे से नोटिस करना और ध्यान से देखना। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर करके लिखती हूँ। अब देखो जरा इन दोनों के बीच में ये वाली लाइन, देखो मैंने जानबूझ के बॉक्स बनाया था, वैसे बेसिकली क्या ही एक लाइन ही है हमारे पास डाइपोल, राइट। तो इसके बीच में एक एंगल थीटा, यहाँ पे भी एक एंगल थीटा। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर्स है तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दी। तो अगर मैं E1 की वजह से देखूं तो ये देखो थीटा एंड थीटा, दो पैरेलल लाइंस ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल विल बी व्हाट इट विल बी, on the same side of transversal इक्वल ऑल्टरनेट corresponding angles। ठीक है, इक्वल होंगे। ठीक है, तो और यहाँ पे अगर मैं देखूंगी इसकी वजह से, तो यहाँ पे भी क्या आएगा मेरे पास, थीटा, क्योंकि ये थीटा और ये भी थीटा, ये थीटा। तो ये वाली लाइन अगर आप देखो, एक वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, एक वेक्टर इस तरफ को जा रहा है, तो दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट किस तरफ को होगा, ये दिस विल बी द रिजल्टेंट, दिस विल बी द इक्वेटोरियल, राइट। पर उन दोनों के बीच का एंगल कितना है आज, 2 थीटा, है ना। एंगल कितना है, 2 थीटा। देखो मैं दोबारा से ये बात को रिपीट कर रही हूँ। देखो मैंने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाई, मुझे नहीं पता कि ये एंगल कितना है, 30 डिग्री 40 डिग्री 60 डिग्री, हमें नहीं पता, इसलिए मैं रैंडमली थीटा लिख दिया। यहाँ पे भी थीटा, सिमिलरली यहाँ पे भी थीटा। ठीक है, अब ये थीटा, यहाँ पे मैंने एक पैरेलल लाइन अगर मैं ऐसे ड्रॉ करती तो यहाँ पे क्या आता मेरे पास, थीटा एंड थीटा पैरेलल लाइन ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, यहाँ पे कॉरेस्पॉन्डिंग आ गया, और यहाँ पे ये ऑल्टरनेट एंगल्स आ गए, एक थीटा यहाँ पे एक थीटा यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों का यहाँ पे बीच में अगर मैं सम करूंगी तो ये पूरा एंगल बीच में क्या बनाएगा, 2 थीटा, एंड इनका जो रिजल्टेंट आएगा दैट विल बी हमारे पास, ठीक है, ऑन दी सेंटर लाइन, हमेशा सेंटर लाइन पे होगा। अब अगर यहाँ पे हमारे पास कोई एक बच्चा है, वो पूछेगा कि आपने इस सेंटर लाइन के अंदर ही क्यों बनाया, क्योंकि ये देखो दोनों वेक्टर्स जो है वो हमारे सेम साइड पर है ना।
तो अगर मैं सेम साइड पे हूँ, अगर कोई बच्चा उठकर इसका रिजल्टेंट यहाँ पे बना देगा तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि रिजल्टेंट तो हमेशा कहाँ पे आएगा, इन द सेंटर ऑफ दी टू वेक्टर्स, जिस तरफ को उन दोनों का फेस होगा। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो फिर मैं एक बार बताती हूँ। ऑलराइट, तो अभी आप देखना कि हमारे पास किस तरह से आता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अच्छा, तो यहाँ पे अभी हम डिस्कस करते हैं। हाँ जी, अच्छा मेरे को आंचल, मुझे एक बात बताओ, आपको समझ आ रही है? नो मैम। हाँ जी, आंचल बताओ कहाँ पे आपको प्रॉब्लम आई है? आपने क्या फर्स्ट लेक्चर लगाया था मेरा डायपोल वाला? मैम नो, मेरी तो आज थर्ड क्लास है, शायद थर्ड या सेकंड है मैम। तो अब अभी जब मैंने लेक्चर स्टार्ट किया तो आपने सुना था? यस मैम। तो उसमें मैंने डायपोल डिस्कस किया था, तो आपको कोई प्रॉब्लम आई थी उसमें? मैम मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा है आपको? नो मैम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आपको ये डायपोल वाली बात नहीं समझ आई? नो मैम। नहीं आई? मतलब डायपोल का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव चार्ज है, ये तो समझ आता है ना आपको? यस अब अगर मैम। पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों कुछ दूरी पे आपस में बैठ जाते हैं तो उसको हम क्या बोल देंगे? दो पोल्स, यस मैम। राइट? तो दो पोल्स हुए तो उसको हम क्या बोलेंगे? डाइपोल, यस मैम। है ना? तो जैसे बचपन में आप लोगों को सबसे पहले ऐसे करवा दिया जाता है कि फोर्स इज इक्वल टू एम ए, पर ये रीजन फोर्स इज इक्वल टू एम ए क्यों होता है, ये आपको +1 में थोड़ा आइडिया हुआ कि हाँ, मास देंगे हम अगर किसी चीज में तो उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, तब जाके फोर्स बनेगी, उनके यूनिट सेम आएंगे। तो ऐसी डाइपोल जो है उसका उन्होंने परमानेंटली पहले से डिसाइड किया हुआ है फॉर्मूला, तो हमने वो फॉर्मूला लिख दिया। उसका फॉर्मूला क्या होता है कि किसी एक चार्ज को उठाओ और उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दो, राइट? तो हमने यहाँ पे वही फॉर्मूला बनाया। अब उसी फॉर्मूला को हम इन एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट्स पे डिस्कस कर रहे हैं। एक्सियल पॉइंट का मतलब हुआ जो एक्सिस के ऊपर होगा, इक्वेटोरियल पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, राइट? अब इसी को लेकर हमने क्या देखा कि दो चार्जेस है, दो चार्जेस की वजह से दो वेक्टर्स आएंगे। दो वेक्टर्स इस तरह से आएंगे कि अगर पॉजिटिव चार्ज हुआ तो उसका वेक्टर आउटसाइड की तरफ होगा, अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो उसका वेक्टर इनसाइड की तरफ होगा। मतलब पॉजिटिव का बाहर की तरफ और नेगेटिव का नेगेटिव की तरफ, इनवर्ट, क्योंकि ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की लास्ट क्लास में प्रॉपर्टी में पढ़ लिया था। बस फिर उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड का हम साधारण फॉर्मूला लगाते हैं जो कि हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। और क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटीज है, फिर हम अपना 11th वाला कॉन्सेप्ट लगा देते हैं कि बस फटाफट से वेक्टर का रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करो और आंसर निकालो। डू यू गेट इट आंचल? यस मैम। ठीक है, तो ऐसे नहीं है। अगर देखो, मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर बीच में किसी को कोई बात नहीं भी पता लग रही है, जैसे अभी आंचल को सिर्फ ओवरव्यू पता चला है कि हो क्या रहा है, अब आप इस लेक्चर को एक दो बार सुनना, ठीक है? दोबारा से मेरी क्लास में, नेक्स्ट क्लास में आप फिर से बोलना, और अगर किसी को नहीं समझ आ रहा ना, तो आप दोबारा से वो जो फर्स्ट लेक्चर वाले लेक्चर्स है उनसे फिर से स्टार्ट करो, क्योंकि अभी ऐसे 10-15 लेक्चर्स नहीं हुए हैं। गॉट इट? अभी सिर्फ 30-40 मिनट्स की गेम होगी आप लोगों के लिए। उन लेक्चर को दोबारा से अपने दिमाग में रिपीट करो कि कहना क्या चाहते हैं। इज इट क्लियर? तो थिंग्स आर वेरी इजी एंड स्मूथ। देखो यहाँ पे डायग्राम अगर मैं डायरेक्टली पहले ही बना देती तो आप लोगों के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता कि ये क्या इसने बना दिया। अब आप लोगों के सामने मैंने धीरे धीरे स्टेप वाइज बनाया कि पहले मैंने डायपोल बनाई, फिर मैंने परपेंडिकुलर पाई सेक्टर पी डिस्टेंस निकाला, फिर मैंने पॉजिटिव चार्ज की वजह से देखा कि मेरे पास किस तरफ को इलेक्ट्रिक फील्ड आता है। तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो कहाँ पे आया? बाहर की तरफ आया, आउटवर्ड्स, राइट? नेगेटिव चार्ज की वजह से फिर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने कर रखा है तो मैं उसको डिस्कस कर रही हूँ, ठीक है? नेगेटिव चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ रहा है वो इनवर्ड्स की तरफ आ रहा है। इज इट क्लियर? नेगेटिव चार्ज से जो फॉर्मूला आ रहा है वो इनवर्ट की तरफ आ रहा है। अब एक वेक्टर चला गया उधर और एक वेक्टर चला गया उधर, ठीक है? तो इसका मतलब दो वेक्टर्स आगे, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच में आएगा, तो मैंने बीच में लगा दिया। पर क्योंकि रिजल्टेंट जब भी हम कैलकुलेट करते हैं, इफ यू नो, व्हेनेवर वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द रिजल्टेंट, हमें एक एंगल चाहिए होता है। तो वो यहाँ पे एंगल्स एग्जैक्टली नहीं थे मेरे पास, तो मैंने क्या किया, उनको थीटा थीटा की टर्म्स में एक्सप्लेन करना शुरू कर दिया। इज इट क्लियर? यस क्लियर मैम। है? ठीक है, हाँ जी बोलिए।
किसी को कोई प्रॉब्लम? अच्छा, अभी आप देखो E2 की डायरेक्शन बतानी थी, यहाँ पे हम इसके बारे में लिख रहे थे, कमिंग बैक टू द सेम टॉपिक, अलोंग AP, A से P की तरफ डायरेक्शन होगी, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हो ना कि ऐसे है कि दोबारा से रिपीट कर दो या दोबारा से डायपोल वाले कॉन्सेप्ट्स रिपीट कर देना, एक बार खुद पढ़ के देखो, नहीं समझ आती तो मैं दोबारा से नेक्स्ट क्लास में बिल्कुल वैसे ही रिपीट करूंगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ आ रहा तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से दोबारा से रिपीट करना शुरू कर दूंगी, बट माई पॉइंट इज कि आप लोगों को समझ आना चाहिए, ठीक है। आंचल, आपने बीच में थोड़ा सा ब्रेक ले लिया और जैसे ही 3-4 टॉपिक आगे निकल जाते हो, फिर आपको ऐसे हो जाता है कि अरे मैं मतलब रह गई, मुझे समझ नहीं आ रहा, अरे चीजें दिमाग से जाने लग पड़ी। तो थोड़ा सा रिलैक्स करो, ठीक है, दोबारा से लेक्चर्स को देखो, दोबारा से ABC को शुरू करो, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ टाइम नाउ, ठीक है। तो आराम से उनको देखो, ध्यान से सुनो, नहीं समझ आता है देन कम टू मी फिर से, ठीक है। तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप लोगों को घबराने की जरूरत है, ठीक है। अगर नहीं समझ आ रहा तो मेरे को बता देना, हम दोबारा से लेक्चर ले लेंगे, वो सारे दोबारा से रिपीट कर लूंगी, ओके। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो अब आते हैं दोबारा से। देखो E1 कैलकुलेट किया, उसकी BP की तरफ डायरेक्शन थी, E2 कैलकुलेट किया, उसकी डायरेक्शन AP की तरफ आ गई मेरे पास, ठीक है। E1 E2 की डायरेक्शन आ गई। अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो देखो मैग्नीट्यूड सेम है ना, 1/4 पाई एप्सिलॉन, मैग्नीट्यूड देख रही हूँ मैं, सिर्फ डायरेक्शन नहीं देख रही। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R² + L²। ऐसी E2 की डायरेक्शन देखेंगे तो वो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q R² + L²। तो क्यों ना मैं ऐसे बोल दूं कि हियर E1 इज इक्वल टू E2, सिर्फ मैग्नीट्यूड से देखो, मैंने वेक्टर नहीं लगाया, इज इक्वल टू E ब्रैकेट में से, मतलब ये E के बराबर है। अब रेदर देन 1 2 लिखने की बजाय मैंने A की नाम दे दिया, है ना। तो नाउ अब हमें E इक्वेटोरियल कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए मुझे वेक्टर तो लगाना पड़ेगा, तो वो क्या होगा, E²। पहले मैं क्या लिखती, E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर, अब तो दोनों E है तो मैं सेम ही लिखूंगी, E² + E² + A² + B² + 2AB इंटू कॉस ऑफ, आज एंगल कितना होगा दोनों वेक्टर्स के बीच में, 2 थीटा। वेरी गुड, 2 थीटा, ठीक है। तो इस तरह से आया, इस तरह से आया, तो ये क्या बना, E² + E² + 2E² cos 2 थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया, E इक्वेटोरियल। अब अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँ तो ये क्या हो गया, 1 + 1 2E², यहाँ पे भी कितना आ गया, 2E² cos 2 थीटा। ध्यान से देखते रहना, क्योंकि अभी बहुत ऐसी चीज आएगी जो आपको क्रैम करनी पड़ेगी। मैं पहले ही बोल रही हूँ, मेडिकल स्टूडेंट्स को तो कम्प्लीटली क्रैम करनी पड़ेगी, मैथ्स वालों ने पढ़ रखी है उनके लिए इजी है। 2E² कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 1 + 2 cos थीटा आ गया। अगर आप लोग देखो मैथ्स में, तो मैथ्स में एक फॉर्मूला है, वो क्या बोलता है फॉर्मूला, कि वी नो 1 + cos θ/2 विल बी इक्वल टू cos² θ/2। दोबारा से इसमें लिखती हूँ क्योंकि वो पेन थोड़ा ऐसे था। 1 + cos θ/2 विल बी इक्वल टू cos² θ/2। ये क्या बोलता है कि यहाँ पे पूरा एंगल लेना, यहाँ पे पूरा एंगल लेना, जब आप यहाँ पे लिखोगे तो वो उस एंगल को आधा कर देना, इसको बोलते हैं हाफ एंगल प्रॉपर्टी, है ना। तो अगर मैं इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखूं तो मेरे पास है 1 + cos 2 थीटा सिर्फ, तो क्यों ना मैं 1 + cos थीटा का ही फॉर्मूला देखूं, तो 2 उधर चला जाएगा, तो ये बन गया 2 cos² θ/2, राइट। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो कोई मुझे हेल्प करेगा कि मैं क्या लिखूंगी, व्हाट शुड आई बी राइटिंग, 2E², 2 राइट, cos थीटा। 2 cos, देखो स्क्वायर भी है, 2 cos², हाफ एंगल प्रॉपर्टी है ना, अगर यहाँ पे 2 थीटा है तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, थीटा। इज दैट क्लियर विद एवरीवन? यस मैम। इसको ब्रैकेट में लिखना है, ये वाली प्रॉपर्टी को, ठीक है। और मैं अभी यहाँ पे साथ में सिखा देती हूँ 1 - cos थीटा, जो कि लेट काम आएगा वैसे अभी आप लोगों के, तो वो होता है 2 sin² θ/2, ठीक है। अगर प्लस है तो कॉस आएगा, मतलब अगर प्लस है तो भाई भाई लेके आएंगे वो अपना सेम सेम, अगर माइनस है तो कहते चलो दूसरे को ले आते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, क्लियर है यस आंचल, मैम। क्लियर है आपको?
ठीक है। Yes, ma'am. एक्चुअली क्या होता है कि कई बार ना ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन और कोई और प्रॉब्लम्स के कारण ना ऐसे हो जाता है कि आप लोग ना बीच में थोड़ा थोड़ा लेक्चर आप लोगों से मिस हो जाता है। कई बार कोई काम आ गया, पीछे से कोई बोल रहा है, कोई और डिस्ट्रैक्शन आ गई, तो आप लोग जरूर ऐसे किया करो कि 10 मिनट निकाल के 15 मिनट निकाल के ना जो रिकॉर्डिंग अपडेट हुई है, ठीक है, आप इंस्टीट्यूट के ग्रुप पे टेक्स्ट कर दिया करो, जो रिकॉर्डिंग अपडेट हुई है उसको चेक किया करो, ठीक है, सो दैट कि आपके दिमाग से वो चीज आ जाए कि हाँ मैंने कहीं कोई पॉइंट तो नहीं मिस किया था, ठीक है, बिकॉज वो वीडियो तो कॉन्टिन्यूसली चलेगी ना। इज इट क्लियर? तो जरूर देखा करो कि उसी टोन में आप लोगों के पास, तो आप लोगों को क्लियर रहेगा। अब देखो यहाँ पे देखते हैं, अब देखो 2 2 ज़ा, बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। 2 into 2 4 4 into e square into cos square थीटा। अगर आप यहाँ पे देखो तो देखो सब कंप्लीट स्क्वायर है, तो शैल आई राइट 2e cos थीटा, रूट हटा दिया ना, 4 का 2 बन गया, e स्क्वायर का e बन गया, cos स्क्वायर का cos थीटा बन गया। इज दैट क्लियर चंदनप्रीत? यस मैम। कुणाल ठाकुर, इज इट क्लियर विद यू? यस मैम। ठीक है, तो देखो यहाँ तक बहुत अच्छा आ गया। अब फिर से चलते हैं सेम चीज पे। 2 मुझे पता है एक नंबर ही है, e की वैल्यू मुझे पता है वही होगी जो e1 e2 की होगी, वो मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, बट मेरे पास cos थीटा नहीं है, तो क्यों ना ऐसे करें, देखो ये आएगा तो नेक्स्ट पेज पे, पर फिगर हमारे पास यहाँ पे है तो मैं फटाफट से यहीं पे लिख देती हूँ फ्रॉम फिगर, ठीक है, cos थीटा विल बी, तो कोई भी एक साइड की ट्रायंगल ले लो, ये वाली साइड की ट्रायंगल ले लेते हैं, इन ट्रायंगल APO, ठीक है, cos थीटा कितना होगा, थीटा के सामने वाली साइड r है, cos क्या यूज करता है, बेस, तो ये क्या हुआ, L बाय, वेरी नाइस, हाइपोटेन्यूज कितना है, अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। इज इट क्लियर? पता चला cos थीटा कहाँ से आया, देखो थीटा लिया हुआ कितना काम का आ गया। चलो अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और यहाँ पे सेम बात डिस्कस कर देते हैं। तो हम बोलते हैं कि फ्रॉम फिगर हमने ले लिया cos थीटा इज इक्वल्स टू L बाय अंडर द रूट r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। कोई ऐसा जिसको अभी भी समझ नहीं आया कि ये कहाँ से लेके आई हूँ मैं? क्लियर है ना सबको? यस तो चलो अब चलते हैं फिर से, ई इक्वेटोरियल वाला जो रिलेशन आया था वो क्या बना, 2e cos थीटा। अब सारा सामान हमारे पास है, 2e की वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, देखो मुझे तो याद है इसलिए मैं सीधा डायरेक्टली लिख रही हूँ, आप लोगों को याद नहीं है, धीरे धीरे लर्न हो जाएगी तो आप सब्स्टिट्यूट कर देना, ठीक है। और यहाँ पे cos थीटा आएगा तो cos थीटा की मैंने ऊपर से पिक की और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रही हूँ वैल्यू r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। अब देखना मुझे आंसर मैं किसकी वजह से कर रही हूँ, ड्यू टू डाइपोल। तो क्या किसी को यहाँ पे डाइपोल बनती हुई दिख रही है? मेरे बोलने से पहले ही किसी को दिखाई देगी। वेरी नाइस, Q इंटू 2L, ये देखो 2 बाहर है, QL, तो ये कंबाइन करके क्या बन गई, P, डाइपोल, राइट, क्योंकि डाइपोल का अभी तो फॉर्मूला बोला था कि मैंने प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है कि डिस्टेंस 2L क्यों लेते हैं, तो उन लोगों को आज क्लियर हो गया होगा कि जब भी हम डेरिवेशन करते हैं तो हम सेंटर से आधा आधा करते हैं, तो L इधर रह जाएगा, L इधर रह जाएगा, तो हमारी कैलकुलेशंस में बड़ी हेल्प हो जाती है। अगर मैं 2L नहीं लेती हूँ और L ले लेती हूँ तो यहाँ पे मुझे L/2 करना पड़ता है, तो देखो कैलकुलेशंस कितनी मुश्किल हो जाती है ना। तो इसीलिए वो उस चीज को अवॉइड करने के लिए वी आर कंसिडरिंग 2L डिस्टेंस। क्लियर? क्लियर रहेगा, ठीक है। तो ऐसे भी है ना हो कि किसी को कोई कंफ्यूजन हो बीच में। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास ये आ गया। अब देखो जरा डिनोमिनेटर में r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो 1 प्लस 1/2 कितना होता है, 3/2। 3/2। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 3/2। दिस विल बी माई जनरल फॉर्मूला ना, पर ये अच्छा फॉर्मूला नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, एनीवन, स्पेशल केस, ठीक है। स्पेशल केस में हम क्या बोलते हैं कि अगर r बहुत दूर है, r बहुत दूर से मेरा मतलब है ये देखो कि ये रहा ना L, ये L है, तो ये तो बहुत छोटा सा है। अगर r बहुत दूर हो गया, मतलब आउट ऑफ द पेज ही चला गया, वेरी वेरी ग्रेटर देन दिस, तो मैं क्या करूंगी कि r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की जगह पे मैं सिर्फ क्या कंसीडर कर लूंगी कि ये अप्रोक्सीमेटली r स्क्वायर ही है। बिल्कुल सही बोला आपने। तो इसका मतलब कि अगर r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर
3/2 है तो इसका मतलब कि अप्रोक्सीमेटली वो r² की पावर 3/2 होगा। 2 से 2 कैंसिल, तो इट विल बी r³ ओनली, राइट। अब मैं डायरेक्टली इधर सब्स्टिट्यूट करूंगी, सो देयरफॉर E इक्वेटोरियल विल बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P वेक्टर। अच्छा मैंने इसको P नहीं बनाया है तो आप बना लेना प्लीज, ठीक है। P वेक्टर कहने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि E के ऊपर वेक्टर है, P इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी जगह पे है ना P वेक्टर लगा दिया, डिवाइडेड बाय R³ लो, ये आपका फाइनल फॉर्मूला बन गया। अब अगर आप लोगों को याद हो तो पेपर में क्वेश्चन पता क्या आता है कि प्रूव दैट, 5 मार्क्स में, प्रूव दैट E एक्सियल बाय E इक्वेटोरियल इज इन द रेशो ऑफ 2:1। तो 2:1 को लिखने के लिए मैं देखो कैसे लिखूंगी, E एक्सियल का वो स्पेशल केस वाला फॉर्मूला उठाना है, सारा नहीं उठाना। स्पेशल केस में फॉर्मूला बना था 2p वेक्टर बाय r³, और यहाँ पे अभी स्पेशल केस का फॉर्मूला बना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p वेक्टर बाय r³, राइट। इज दैट क्लियर? यस इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, p से p कैंसिल, तो ऊपर क्या बन गया 2 और नीचे क्या बन गया 1। तो क्या ये किस रेशो में है? 2:1, ठीक है ना। 2:1, 2:1। इज इट क्लियर विद एवरीवन? तो ये आएगा। देखो मतलब हम 2 दिन हो गए, 2 लेक्चर्स हो गए हमारे पास, हम E एक्सियल और E इक्वेटोरियल कैलकुलेट कर रहे हैं, और वो सिंपली एक छोटी सी लाइन में खत्म कर देंगे कि शो करो कि वो 2:1 है या नहीं। तो देखो हमें कितना सारा काम करना पड़ेगा। क्या ये डिफिकल्ट है? अगर आप No, आंखें, ma'am. मैं आपको एक चीज बोल रही हूँ, अगर आप बिना मेरा लेक्चर सुने, ठीक है, डायरेक्टली करने बैठोगे तो आपको रोना आएगा कि इट इज वेरी डिफिकल्ट, कि ये कहाँ से आ गया, किसका एरो कहाँ पे चला गया, ये डायग्राम में ऐसा क्यों बनाया है, वाई ओनली E इज टेकन आउटवर्ड, E1 इधर क्यों है और E2 इधर क्यों है। अगर आप एक बार लेक्चर पे फोकस कर दोगे तो आपको चीजें इतनी स्मूथ और क्लियर लगेंगी कि आप सीधी सीधी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, और बस एक फॉर्मूला वहां पे क्रैम करना है, 1 + cos 2 थीटा, उसकी जगह पे क्या लिखना है 2 cos स्क्वायर थीटा। गॉट इट? सिर्फ एक क्रैम करने वाली बात है, बाकी आपके लिए बहुत इजी है। इज इट क्लियर? इक्वेटोरियल समझ आया? इक्वेटोरियल समझ आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, क्लियर है बॉयज? आप लोगों को क्लियर है? बता दो आप लोगों को क्लियर है? मनप्रीत, इज इट क्लियर विद यू? आप इस बार कर रहे हो साथ ही साथ? देखो अभी सबके लिए बहुत इजी है। देखो +1 तो जैसे तैसे करके तुम लोगों ने निकाल दी। 12th बोर्ड नेक्स्ट ईयर कोरोना वायरस का कोई ड्रामा नहीं होगा, ठीक है, तो इसीलिए सीरियस हो जाओ। आप लोगों के लिए थिंग्स विल बी वेरी नॉर्मल नेक्स्ट मार्च में, तो इन चीजों को बहुत सीरियसली लेना, क्योंकि कल को अगर आप मुझे बोलते भी हो ना कि लेक्चर रिपीट करो मैम या कुछ भी करो, तो हम लेक्चर जब सपोज करते हैं सितंबर या अक्टूबर तक हमारा सिलेबस हो गया तो मैं लेक्चर रिपीट करूंगी, तो मैं सीधा सीधा आई एम नॉट गोइंग टू डिस्कस अगेन कि यहाँ पे 4 जाएगा, यहाँ पे 1+ के कारण है, या फिर मैं आपको वहां पे दिखाऊंगी कि E1 की वजह से आउटवर्ड होता है। मैं सीधा सीधा बोलूंगी कि E1 का यहाँ पे आ गया, E2 का यहाँ पे आ गया, क्योंकि मेरे दिमाग में इतना होगा कि आपने अगर पूरी 12th एक बार कर ली है तो आपके दिमाग में ये पॉइंट्स क्लियर होंगे कि उसका आउटवर्ड है और उसका इनवर्ड है। तो अभी वो क्रूशियल टाइम है कि मैं छोटी छोटी डिटेल आपको बता रही हूँ, ठीक है, और जो यूट्यूब पे लेक्चर है दे विल नॉट बी देयर फॉर एवर। सो अच्छा है कि आप अपनी पेन पेंसिल अपने नोट्स बनाओ, नोट्स बनाने के साथ साथ पेन पेंसिल जरूर पिक कर लो, और वहां पे हिंदी में, फ्रेंच में, जो भी लैंग्वेज आपको इजी लगती है उससे ब्रैकेट में जरूर लिख लो कि यस इसका रूल यहाँ पे ये था, इसका हिंट यहाँ पे ये था, इसका हिंट ये। गॉट इट? डिफरेंट पेन से हाईलाइट कर लो चीजों को जो आपको एग्जैक्टली लर्न करनी है। इज इट क्लियर? क्योंकि चीजें वहां पे सेम नहीं रहेंगी, वो लेक्चर्स हमेशा नहीं रहेंगे वहां पे, ठीक है। हाँ, अगर आप पर्सनली, अगर आप स्पेशली आके पूछते हो कि हाँ मैम यहाँ पे क्यों है, तब मैं उस बच्चे को जाके बता दूंगी, या फिर अगर 10 में से पूछते तो उन 10 को मैं बता दूंगी, पर बाकी 2 का क्या जो रह गए।
Got it? तो मेरा पॉइंट ये है कि चाहे आप लड़का हो चाहे आप लड़की हो, प्लीज आप नोट्स जरूर बनाओ साथ के साथ। आई नो कि बॉयज के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है कि हाँ छोटी छोटी डिटेल्स को लिखना, पर वहां पे पेन पेंसिल उठाकर ब्रैकेट में जरूर लिखो कि हाँ इन दोनों को कंबाइन करके हमारे पास पी वेक्टर आया, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव साइन की वजह से ये आउटवर्ड गया है और यहाँ पे पॉजिटिव की वजह से इनवर्ड गया है। क्योंकि अगर आप देखोगे कोई भी टीचर या कोई भी इंसान है, कोई भी आपको वहां पे लिखेगा नहीं कि y e1 इज आउटवर्ड एंड y e2 इज इनवर्ड, आपको कहीं पे भी लिखा हुआ नहीं मिलेगा। इनफैक्ट आपको बुक्स में कहाँ गया वो, हमारे पास ये वाला रूल जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना आपको, ये दिस वेक्टर में सॉल्व करके मैं आपको दिखा रही हूँ। कोई भी टीचर आपको डेरिवेशन में ये नहीं देगा, दे विल राइट यहाँ से सीधा यहाँ पे आ जाएंगे 2e cos थीटा, ठीक है, और cos थीटा को बताएंगे कि हाँ हमने डायग्राम से उठाया था, ये पोर्शन वो स्किप कर देंगे। ये वाला फॉर्मूला कहाँ से आया कैसे बना ये आप लोगों के लिए इनविजिबल रहेगा फिर, ठीक है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी डिटेल्स को आप क्लियरली रखो, ठीक है। अगर आप बुक्स में भी देखोगे तो आपको ये कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि उन लोगों के लिए बहुत सीरियस हो जाता है कि अगर आप लोग यहाँ पे वेक्टर्स की बात कर रहे हो तो उनको तो पता है ना कि बेचारों को कि हाँ 11 तो ये लोग बहुत अच्छे से करके आए हैं, पर हमें तो रियलिटी पता है ना कि हमने 11th में कितनी सारी गड़बड़ की है, कि हमें वेक्टर लॉ ही भूल जाता है, हमें चीजें ही भूल जाती है। पर वो लोग सोचते हैं कि आप लोगों को याद होगा कि E1 और E2 कैसे आएगा। तो जैसे ही दो वेक्टर्स दिखे आप लोगों को, तो दो वेक्टर्स को कभी भी खाली नहीं छोड़ना, आइदर इन न्यूमेरिकल आइदर इन थ्योरी, ठीक है। आप लोगों को कभी भी उसको ऐसे नहीं छोड़ना, हमेशा उसका रिजल्टेंट निकालोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। और जो भी उसकी नेमिंग होगी ऑन द स्पॉट आप नेमिंग यूज करो एंड आप आंसर कैलकुलेट कर लो, ठीक है। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं आगे। अब ध्यान से सुनना, आगे वाली टर्म भी बहुत सुनी सुनी है, ठीक है, हमारे लिए जानी पहचानी है। तो नेक्स्ट टर्म है हमारे पास टॉर्क। क्या है हमारे पास टर्म? टॉर्क है ना, तो ये तो देखी हुई है। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते थे मैं भूल गई। मैम टाउ। मैम टाउ से। टाउ से, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको? टाउ, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ पे नाम लिखा है, प्लीज इसके साथ मत लिख देना टॉपिक के साथ। अब उसने क्या बोला कि कहते कि ऐसे करो, टॉपिक का नाम है, अच्छा पहले टॉर्क के बारे में डिस्कस करते हैं क्योंकि आप लोगों ने 11th में कर रखी है, तो मुझे बस कुछ ज्यादा नहीं चाहिए टॉर्क में, 11th का कुछ ज्यादा नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला आपको पता हो। तो टॉर्क का क्या फॉर्मूला होता था मैं भूल गई, क्योंकि मुझे 1 साल हो गया ना किए हुए, तो मैं भूल गई। आप लोगों को तो याद होगा, आपने तो इसी मार्च में पेपर दिए, इसी फरवरी में पेपर दिए, मेरे एग्जाम्स नहीं ना हुए तो इसलिए मुझे याद नहीं है। F vector cross R vector. कौन सा? F वेक्टर क्रॉस R R vector. वेक्टर, वेरी गुड वेरी गुड। और कोई? तो F वेक्टर क्रॉस R वेक्टर मतलब चंदनप्रीत ने तो बहुत अच्छे से आंसर दे दिया, बाकी सब जो पुराने हैं ना वो सोए हुए हैं, शाबाश। मन तो कर रहा है कि एक एक एप्रिसिएशन अवार्ड दे दूं तुम सबको, क्यों पलक? है ना, निशु ने तो परमानेंटली म्यूट पे डाल दिया कि मैं तो माइक वाला ऑप्शन ही नहीं रखूंगी। कौन पंगे ले, है ना। तो बताओ जरा, उन्होंने यहाँ पे बोला कि टाउ इज इक्वल्स टू एफ वेक्टर, चलो मैं वेक्टर में बोल देती हूँ, इनटू आर वेक्टर। अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं रेदर देन ज्यादा लॉन्ग थ्योरी में जाने की बजाय, तो मैं टाउ को क्या बोलूंगी कि प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स, अभी भी बता दो, इनटू ये कौन सा डिस्टेंस होता था? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। थैंक गॉड, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। जब भी टॉर्क की बात होती थी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। अगर मैं टॉर्क की एग्जांपल देती थी तो आप लोगों को पता होगा कि सीलिंग फैन की एग्जांपल दे रखी थी मैंने हमेशा, है ना। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सा लेते थे हम? फैन के ऊपर ये लेते थे, जो फोर्स लग रही होती थी वो ये लेते थे, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर। याद है? तो टॉर्क का इफेक्ट क्या होता था? पंखा घूमना, फैन का रोटेट करना। इज इट क्लियर? तो जब भी टॉर्क आ गई तो इसका मतलब कि हम लोग क्या करने वाले हैं आज? रोटेशन करने वाले हैं। क्लियर है सबको? मतलब कि मैं रोटेशन की बात कर रही हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि टॉर्क का इंट्रोडक्शन मैंने कहाँ पे किया था? रोटेशनल मोशन में किया था, है ना। यस।
राइट। तो रोटेशनल मोशन में आई थी, तो इसका मतलब आज से याद रख लेना, ठीक है। मुझे कुछ और ज्यादा नहीं चाहिए कि आप लोगों को एग्जांपल्स याद हो, मुझे बस इतना पता होना चाहिए कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि इट विल बी द प्रोडक्ट ऑफ आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारे पास कैसे है। अब टॉर्क का टॉपिक है, उन्होंने बोला कि टॉपिक का नेम कुछ इस तरह से है कि आपको क्या फाइंड आउट करना है। अब साथ के साथ लिखते रहना, ठीक है, या नोट्स है तो ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये क्या होगा कि टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल placed in uniform मैग्नेटिक कहां से आ गया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? क्लियर रहेगा सबको, ठीक है। क्या बोलेंगे हम, टॉर्क एक्ट कर रही है हमारे पास किसके ऊपर, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर, जो कि कहाँ पे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में बैठी हुई है। कहने का मतलब है कि आज मैंने क्या छेड़खानी करनी है, मैंने क्या मतलब टॉर्क क्या करेगी कि वो रोटेट करना चाहेगी किसको, किसके ऊपर एक्ट कर रही है वो, किसके ऊपर एक्ट कर रही है वो, इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर एक्ट कर रही है, ठीक है। तो वो इलेक्ट्रिक डाइपोल के ऊपर अपना इफेक्ट दिखाना चाहेगी। तो अब देखना, सबसे पहले मैंने क्या बोला, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो यहाँ से स्टार्ट हो रही है डेरिवेशन। तो मैं सबसे पहले क्या बनाऊंगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाऊंगी, है ना। कुछ इस तरह से बनेगा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इज इट क्लियर? ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को, क्योंकि मैंने इधर को बनाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ को। अच्छा, तो अब मैं यहाँ पे बीच में क्या बोल रही हूँ कि डाइपोल रखनी है मैंने, तो डाइपोल लेके आना पड़ेगा मुझे। तो मैं क्या करती हूँ कि एक माइनस क्यू चार्ज यहाँ पे रख लेती हूँ, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रख लेती हूँ, और ये मैंने ऐसे डाइपोल बना दी, ठीक है। कई टीचर्स क्या करते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स सा बना देते हैं, ठीक है। तो आप वो बनाना, वो बना लो, ठीक है। यहाँ पे ए पॉइंट, यहाँ पे है बी पॉइंट, है ना, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज इज ऑलवेज एट ए और बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज होता है, ठीक है। अब ऐसा हुआ कि उसने रोटेट करना है, तो चलो डिस्कस करते हैं। वो रोटेट तो करेगा, बट वो एक और चीज भी करेगा हमारे पास। यहाँ पे देखना जरा, अगर मैं प्लस क्यू चार्ज की वजह से देखूं तो फोर्स कितनी होगी। अब आप लोगों के लिए ना सबसे बड़ा मतलब एग्जाम में या कुछ भी क्वेश्चन आ जाता है, तो वो सबसे बड़ा हिंट क्या होगा, काफी जगह पे आने वाले टाइम में आप लोगों के पास वो लोग ना इलेक्ट्रिक फील्ड देंगे, मतलब ये क्या होगा, गिवन होगा, क्यू क्या होगा, गिवन होगा। तो आपको क्या निकालनी है, फोर्स निकालनी है। तो मैं कैसे निकालूंगी, एनीवन? मैम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू फोर्स अपॉन चार्ज। वेरी गुड। तो दैट मींस मैम फोर्स फोर्स विल बी, इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज। तो फोर्स कितनी होगी, क्यू इंटू ई, ठीक है। ये होगी वेक्टर फॉर्म में, नॉर्मली आप कैसे लिख दोगे, क्यू इंटू ई, है ना। अब मेरे को देखना है कि अब सबसे पहले मैं क्या बोलूंगी कि यहाँ पे फोर्स एक्टिंग कितनी होगी, इस तरफ को, है ना। तो उसका एरो मैं इस तरफ को लगा दूंगी, तो एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू इंटू ई, ठीक है सबको। अच्छा, कोई मेरे से यहाँ पे पूछ ले कि आपने फोर्स इधर को क्यों लगाई, मैम आउटवर्ड डायरेक्शन। फोर्स, पॉजिटिव चार्ज। फोर्स फोर्स के लिए तो मैंने पॉजिटिव चार्ज के बारे में कुछ नहीं बता रखा, ठीक है, वो ठीक है, बट इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बता रखा है। तो आप लोग ऐसा क्यों नहीं बोल देते कि इलेक्ट्रिक मैम फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स की डायरेक्शन में ही होता थैंक है। गॉड, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वही डायरेक्शन फोर्स की होगी, या फिर जो डायरेक्शन फोर्स की होगी वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की होगी। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था, राइट। इसका Yes, मतलब ma'am. आज से वो दोनों क्या हो गए, रिलेशन में हो गए, मतलब कि उन दोनों की रिश्तेदारी है। अब जो डायरेक्शन वो देगा वो डायरेक्शन वो देगा, जो डायरेक्शन इसकी होगी वो डायरेक्शन इसकी होगी। तो प्रॉब्लम सॉर्टेड, कि जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पूछेंगे तो मैं फोर्स वाली बता दूंगी, फोर्स की पूछेंगे तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बता दूंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड की बाकायदा डायरेक्शन यहाँ पे मुझे यहाँ पे दिख रही है, इन दिस डायरेक्शन है, तो मैंने वहां पे बना दी। अब ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कैसी होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स की डायरेक्शन किस तरफ होगी, इस तरफ को, क्योंकि वाई वाई वाई, एनीवन, ऐसा क्यों, क्योंकि मैम आज ऑपोजिट चार्ज, डायरेक्शन में चली।
ऑपोजिट डायरेक्शन में क्यों आया? क्योंकि चार्ज नेगेटिव हो गया। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज की बातें चल रही थी ना, दोनों सेम। अगर यहाँ पे मैं माइनस लगा दूंगी तो देखो वेक्टर में जैसे ही नेगेटिव साइन आ जाता है वैसे ही क्या हो जाती है डायरेक्शन? चेंज। ऑपोजिट, ठीक है, चेंज हो जाती है। तो अगर मैं इसमें ऐसे लिखूं तो फटाफट से मैं कंसीडर वाली लाइन लिखा देती हूँ। तो क्या बोलते हैं? कंसीडर एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E having electric dipole placed between them with distance 2l, है ना? उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना हो गया? 2l, राइट? ठीक है। सो द फोर्स एक्टिंग ऑन प्लस q एंड माइनस q चार्ज विल बी, आप फटाफट से बता दोगे, प्लस q की वजह से है प्लस QE एंड माइनस q की वजह से है F इज इक्वल टू माइनस QE, ठीक है ना? सो वी वांट टू फाइंड सेम लाइंस, टॉर्क एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना? पूरी लाइन आप वही रिपीट कर दोगे तो मैं सेम लिख रही हूँ, ठीक है। सो देयरफॉर टॉर्क विल बी फोर्स इनटू या आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मैं सिर्फ मैग्नीट्यूड में लिख रही हूँ, है ना? यही हुआ हमारे पास, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब आइदर फोर्स के लिए टाउ इज इक्वल टू मैं क्या लिखूंगी? F इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वो देखो अब गड़बड़ हो गई। अब उसने क्या बोला था कि फोर्स इनटू इनके बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लग रहा है, अगर डायग्राम देखो तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो नहीं है यहाँ पे। अब फिर से प्रॉब्लम क्रिएट होगी, तो इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर देते हैं। कहते हैं कि आप कंस्ट्रक्शन करो, यहाँ से यहाँ तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। दिस विल बी द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस ना। अब दिख रहा है ये चार्ज यहाँ पे है, इससे अगर मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे मार्क करूंगी तो मेरे को देखना पड़ेगा, है ना? ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा ना दोनों चार्जेस के बीच का। अगर आप देखो तो डिस्टेंस तो यही रहेगा। क्लियर है सबको? यस मैम। ये 90 डिग्री होगा, है ना? अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस की जगह पे मैं क्या लिख दूंगी आज से? BC, क्योंकि मैंने यहाँ पे BC बनाया। अब पर मेरे पास BC तो नहीं है, पर क्यों ना मेरे पास ट्राइंगल है, इन ट्राइंगल ABC। मुझे BC चाहिए, मतलब मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मैं यहाँ पे थीटा लगा दूंगी। तो कौन सा एंगल ढूंढना पड़ेगा मुझे? साइन थीटा, कॉस थीटा, क्या ढूंढूंगी? आंचल, साइन थीटा। ओनली आंचल विल टेल। आंचल मैं क्या ढूंढूंगी? मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो मेरे को क्या ढूंढना पड़ेगा? साइन थीटा या कॉस थीटा या टैन थीटा? मैम tan थीटा। नो, टैन थीटा ढूंढूंगी तो देखो मेरे पास AC तो नहीं है, तो दो अननोन हो गए ना। तो इसका मतलब sin टैन थीटा थीटा। तो रिजेक्ट हो गया, साइन थीटा ओनली, ठीक है। यहाँ पे जिसने भी पहले बोल दिया था वो तो बहुत ही अच्छी बात है, जिसने भी बताया मुझे पहले। तो साइन थीटा कितना हो गया? BC बाय हाइपोटेन्यूज कितना हुआ मेरे पास? 12। AB, है ना? अभी तो फिलहाल मैं यहाँ पे AB लिखूंगी, तो मैं यहाँ पे बोलूंगी साइन थीटा इज इक्वल टू BC बाय 12। आप क्योंकि आप तो को पता है कि AB का डिस्टेंस कितना है, तो इसलिए मेरे लिए आज से BC कितना बन गया? BC विल बी इक्वल टू 12 इंटू साइन। तो आज से मैं जहां पे BC लिखूंगी, क्या मैं वहां पे लिख दूं टाउ इज इक्वल टू F इंटू 12 साइन थीटा, है ना? और F को भी अगर देखा जाए, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिक डायपोल की वजह से कर रही हूँ, तो मुझे डायपोल तो दिखानी पड़ेगी, है ना? मुझे यहाँ पे डायपोल तो P तो शो करना पड़ेगा। तो इसका मतलब कि मैं क्यों ना F को ओपन कर दूं, और F को ओपन करूंगी तो प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज बोला है, उसने साइंस को नहीं बोला, उसने बोला सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करूं। तो यहाँ पे Q इंटू E इंटू 12, क्या यहाँ पे डायपोल बनती हुई दिख रही है आप लोगों को? मुझे यस तो नहीं yes. दिखाई दे रही। Q इंटू 12। Q इंटू 12, तो इन दोनों को हम यहाँ पे क्या बोल देंगे? टाउ इज इक्वल टू TE साइन थीटा। अच्छा एक बात बताओ, हमने बचपन में, बोलूंगी वैसे तो मैं, पर आप लोगों के लिए मैं ऐसे बोल देती हूँ कि हमने अभी अभी पढ़ा है 11th क्लास में कि साइन थीटा कॉस थीटा नाम के कुछ प्रोडक्ट्स होते थे वेक्टर्स में। एक को हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते थे और एक को हम Dot डॉट product. प्रोडक्ट।
वेरी नाइस, है ना, मेरे बिना रिमाइंड किए हुए देखो आप लोगों को कैसे आता है ना। अच्छा तो एक बात बताओ, यहाँ पे अभी मुझे चंदनप्रीत ने डिस्कस किया था कि टाउ इज इक्वल टू एफ क्रॉस आर। तो इसका मतलब इतना जरूर पता है कि जो टॉर्क का प्रोडक्ट होता है वो हमेशा कैसा होता है, क्रॉस। क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा किसके कारण आता है, साइन थीटा के कारण आता है। कहने का मतलब क्या होता है कि जब भी वेक्टर इनटू वेक्टर होता है तो आंसर भी क्या आएगा, वेक्टर। क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ वेक्टर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट इज ऑलवेज अ स्केलर प्रोडक्ट। वो हमेशा क्या देता है, वेक्टर इनटू वेक्टर स्केलर क्वांटिटी। याद है ना सबको? यस मैम। सब भूल गए हैं। तो इसका मतलब मैं टाउ को आज लिखूंगी, टाउ वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। अब कई बच्चे ना यहाँ पे ये बोल देंगे कि वाई यू हैव ओनली टेकन पी क्रॉस ई क्रॉस पी क्यों नहीं दिया। तो उसका एक रीजन है कि हमेशा टाउ का जो फॉर्मूला होगा वो पी क्रॉस ई होगा। तो देखना जरा कैसे। अब अगर ई वेक्टर इस डायरेक्शन में था, क्योंकि मैं अब सारी लाइंस नहीं बनाऊंगी, मैं सिर्फ आपको डायरेक्शंस दिखाऊंगी। और पी की डायरेक्शन कहाँ से कहाँ होती है, पी की डायरेक्शन आज के लेक्चर की स्टार्टिंग, आज के लेक्चर नेगेटिव टू पॉजिटिव। नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो पी की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव टू पॉजिटिव, इसका मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ना। तो मैंने पी वेक्टर यहाँ पे बना दिया। तो आप देखना जरा, क्रॉस प्रोडक्ट में हमेशा मैं अपनी फिंगर्स को ऐसे ही कर्ल करूंगी ना, कर्ल दी फिंगर फ्रॉम दी फर्स्ट वेक्टर, मैंने वहां पे रखा, दूसरे वेक्टर तक कर्ल करते रहो। तो पी से ई की तरफ मैंने कर्ल किया और नीचे की तरफ क्या आ गया, टॉर्क, है ना। तो ये देखो मेरे पास टाउ इस डायरेक्शन में आ गया। देखो मैं बोल रही हूँ आप लोग सब शांत हो गए, रीजन बीइंग क्योंकि आप लोगों ने डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को डिस्कस नहीं किया है, तो उसको डिस्कस करो। तो ये डायग्राम पहले बनानी है, फिर जब फॉर्मूला कैलकुलेट कर लोगे तो फिर उसके बाद ये डायग्राम बनानी है। एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन पी एंड ई। ठीक है, अब एक बात ध्यान से सुनना, अभी तक तो मैं नहीं आई हूँ, आप पुराने नोट्स निकाल के क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट देख लो। जिस दिन मैं 11th क्लास को डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट करवाऊंगी, ठीक है, उस दिन आप लोगों ने मेरे को बोलना है, ठीक है। ठीक है, जिस दिन मैं ये बोलूंगी कि आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट करवा रही हूँ मैं, तो उस दिन आप लोग वो क्लास ज्वाइन करोगे। आइदर वो लेक्चर का आपको मैं लिंक सेंड करूंगी तो आप वो वाला फॉरवर्ड करोगे। ठीक है, इज इट क्लियर? यस मैम। इज इट क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, बट स्टिल आप लोग अपने 11th के वो नोट्स निकालो और उसमें से क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट डू चेक। गॉट इट? यस। ठीक है, तो किसी को कोई डाउट्स आज के लेक्चर में? कोई डाउट है किसी को? नो मैम। ओके, थिंग्स आर क्लियर? यस मैम। ओके चलो फिर बाकी सब हम कल डिस्कस करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू।